हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम बात करेंगे कि प्रतिरोधों का संयोजन हम कैसे करते हैं। जैसा कि लास्ट क्लास में आपको हमने बताया है कि अगर आपके पास प्रतिरोध है तो उसको कैसे डिफाइन करेंगे, प्रतिरोध को डिनोट कैसे करते हैं या प्रतिरोध का मात्रक कैसे देखते हैं। अब आपको किसी परिपथ में प्रतिरोधों को जोड़ना है तो इसके संयोजन को हम कैसे करते हैं। तो जो सबसे पहला तरीका है वह है आपका श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन में हम देखेंगे कि प्रतिरोध को हम कैसे जोड़ेंगे। जब आपके पास एक से ज्यादा प्रतिरोध हो तो इसको हम कैसे जोड़ेंगे। सपोज करिए कि आपके पास तीन प्रतिरोध हैं। ये तीन प्रतिरोध हमने श्रेणी क्रम में लगा दिए, R1, R2 और R3। ये तीन प्रतिरोध आप देख रहे हैं, जो तीनों प्रतिरोध आपके क्या है, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। इस प्रतिरोध को हमने एक अलग बैटरी से जोड़ दिया V1 से, और इस प्रतिरोध को हमने जोड़ दिया बैटरी V2 से, और इस प्रतिरोध को जोड़ दिया हमने बैटरी V3 से। ये आपका माइनस प्लस हो जाएगा ये। अब देखिए सवाल ये उठता है कि हमने इसको कैसे कह दिया कि ये श्रेणी क्रम संयोजन है। यहां पे आप देखिए, जब किसी प्रतिरोध का अंतिम सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है तो उसको हम कहते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। यहां पे आप देख रहे हैं कि पहले का अंतिम सिरा दूसरे के पहले सिरे से और दूसरे का अंतिम सिरा तीसरे के पहले सिरे से जुड़ा हुआ है, यानी ये तीनों प्रतिरोध आपके क्या है, श्रेणी क्रम में है। अब इन तीनों प्रतिरोधों को हम एक बड़े वोल्ट की बैटरी से जोड़ते हैं जिसकी वोल्टता कितनी है, V है, और ये प्लस माइनस हो गया। जैसे ही इस परिपथ में आप वोल्टेज लगाएंगे एक धारा आपकी प्रवाहित होने लगी, और ये धारा आपकी एक समान रूप से सभी प्रतिरोध में जाएगी। अब यहां पर देखिए, अगर श्रेणी क्रम संयोजन है तो यहां पे आप देख रहे हैं कि कुल वोल्टता आपके पास कैपिटल V है, और ये वोल्टेज आपका किस में बंट रहा है, V1, V2, V3 में। यानी कह सकते हैं V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, और ये हो जाएगा आपका इक्वेशन 1। यानी कुल वोल्टेज जो आप लगा रहे हैं या वोल्टेज आपका जो है यह V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर होगा। अब देखिए ओम के नियम से आपको पता होगा, हमने लास्ट लेक्चर में बताया भी है कि ओम के नियम से क्या होता है, V अपान I इक्वल टू R। और यहां से अगर हम V की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, IR। अब देखिए क्या है, जहां पर भी आपका V है समीकरण 1 में अगर हम V की जगह पे IR रख दें तो देखिए क्या हो जाएगा। यहां अगर हम लिखें समीकरण 1 से तो क्या हो जाएगा, V की जगह पे हमारा क्या आ गया, IR, इसकी जगह पे आ जाएगा IR1, इसकी जगह पे आएगा IR2, और इसकी जगह पे आएगा IR3। अब देखिए यहां हो क्या रहा है, जो धारा आपकी जा रही है वो एक समान रूप से तीनों प्रतिरोध में जा रही है। परिवर्तन किस में हो रहा है, केवल प्रतिरोध R1, R2 और R3 में हो रहा है। धारा में कहीं कोई परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिल रहा है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से I आप कॉमन ले लें तो R1 प्लस R2 प्लस R3, और ये आपका हो जाएगा IR। अब I से I कैंसिल होगा तो क्या बच गया, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये आपका कहलाता है श्रेणी क्रम में अगर एक से अधिक प्रतिरोध जुड़े हैं, यहां हमने तीन प्रतिरोध लिए तो ये R आपका कहलाता है तुल्य प्रतिरोध। और ये जो तुल्य प्रतिरोध है, अब हम तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर लिए तो तुल्य प्रतिरोध हम इन तीनों को हटाकर एक यहां प्रतिरोध लगा सकते हैं R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 के बराबर, और यह प्रतिरोध आपका कहलाता है तुल्य प्रतिरोध। तो किसी भी श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोध का जो एक से अधिक है उनका अगर हमें तुल्य प्रतिरोध निकालना है तो उसके लिए अगर डेरिवेशन आपका आता है तो आप इस तरीके से निकालेंगे, और सवाल अगर आता है न्यूमेरिकल तो सीधे R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 कर सकते हैं। अब सपोज करिए कि एक न्यूमेरिकल हम इसमें लेके आपको बताने की कोशिश करें कि कैसे इस फार्मूले को हम अप्लाई करेंगे। तो देखिए आपके पास क्या है, सपोज करिए कि ये आपके पास एक परिपथ है जिसमें R1 मान लीजिए दिया हुआ है 2 ओम, R2 दिया हुआ है 3 ओम, और R4 दिया हुआ है 5 ओम। और इस पूरे परिपथ की जो वोल्टता है वह V आपको दिया हुआ है 10 वोल्ट। 10 वोल्ट ये दिया हुआ है, और हमें क्या करना है, इसकी तुल्य प्रतिरोध की गणना करनी है। अगर हम तुल्य प्रतिरोध एक तो आपको निकालना है, तुल्य प्रतिरोध निकाल लीजिए, और दूसरा आपको निकालना है परिपथ में कुल कितनी धारा आपकी होगी, पहला और दूसरा। अगर ये न्यूमेरिकल आपसे
बोर्ड परीक्षा में आता है तो ये न्यूमेरिकल आपका कम से कम 4 नंबर का आएगा। ये एक आपके पास परिपथ है, R1 दिया है, R2 R3 और ये तीनों आप देख पा रहे हैं कि तीनों श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ। अब इसको हम सॉल्व करने की अगर कोशिश करें तो आप देख रहे हैं कि R1 R2 R3 की वैल्यू है, तो श्रेणी क्रम में होने की वजह से R इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 देखिए आपके पास 2 ओम है, R2 कितना है 3 ओम है और R3 5 ओम। तीनों को जोड़ ली 2 3 5 और 5 10 ओम। तो पहला पोर्शन जो आपसे इसमें पूछ रहा है कि तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, तो आपके पास आंसर मिल गया 10 ओम का। यानी इस परिपथ के लिए अगर तुल्य प्रतिरोध आपने निकाला तो R इक्वल टू 10 ओम। दूसरा आपको निकालना है इसमें धारा, तो ओम के नियम से आप जानते हैं, ओम के नियम से V अपान I इक्वल टू R, हमें चाहिए I, तो I इक्वल टू हो जाएगा V अपान R। V आपको 10 वोल्ट दिया हुआ है और R आपके पास है 10 ओम, तो I इक्वल टू हो जाएगा 1 एम्पियर। तो इस परिपथ में बहने वाली धारा कितनी हो गई, 1 एम्पियर हो गई और प्रतिरोध तुल्य प्रतिरोध कितना हो गया, 10 ओम हो गया। तो इस तरीके से ये तो बहुत एक सिंपल एग्जांपल हमने यहाँ पे लेके आपको बताने की कोशिश की, जो फार्मूला हमने निकाला है कि उस फार्मूले की मदद से हम कैसे न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाएंगे। तो इस तरह से आपके एग्जाम में अगर न्यूमेरिकल आता है तो इसको आप आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।